ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किलों से गुजरता है, लेकिन इन मुश्किलों के बावजूद वो कभी हार नहीं मानता और अपनी इन्हीं कोशिशों के कारण वो एक दिन एक कामयाब इंसान बनता है। और ये ऐसी कहानी है जो आपकी जिंदगी में भी चल रही मुसीबतों से लड़ने की आपको प्रेरणा देती है। तो इस कहानी को एंड तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी कहानी आपको यहाँ मिलती रहेगी। तो शुरुआत में हम देखते हैं एक सेल्समैन को जिसका नाम था क्रिस्टोफर गार्नर, और वो अपना महीने का खर्च चलाने के लिए एक मेडिकल डिवाइस को सेल करने का काम किया करता था। और वो डेली रूटीन की तरह पहले अपने बेटे को स्कूल छोड़ता है और फिर अपना पूरा दिन मेडिकल डिवाइस को सेल करने के लिए लगा देता है। और इसका टारगेट होता है कि महीने में कम से कम एक डिवाइस को तो वो सेल करे ही। लेकिन वो डिवाइस को वो जिस भी हॉस्पिटल में लेकर जाता था, वो हॉस्पिटल वाले ये बोलकर उसे मना कर देते थे कि इसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं है, और इसी तरह इसकी कोई भी डिवाइस बिक नहीं रही थी। और फिर वो देखता है कि पुलिस वाले इसकी कार भी टो करके ले जा रहे होते हैं, कार को गलत जगह पर पार्क करने के कारण। लेकिन वो इसे छुड़वा नहीं सकता था क्योंकि इसके पास पैसे नहीं होते। इसके बाद हमें दिखाई जाती है इसकी वाइफ लिंडा, जो खुद भी जॉब करती थी। और क्रिस जब उसे उनके बेटे को स्कूल से लाने के लिए बोलता है तो वो उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि वो वहाँ डबल शिफ्ट कर रही है। और ये सुनने के बाद वो समझ जाता है। इसके बाद रात को जब ये सब डिनर कर रहे थे, तभी उसकी वाइफ उससे पूछती है, क्या तुमने सारे टैक्स पे कर दिए हैं? लेकिन क्रिस अपनी वाइफ को कहता है कि उसने थोड़ी सी डेट और मांगी है। तो ये सुनकर उसकी वाइफ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर उसकी वाइफ काम पर चली जाती है। और वहाँ हम देखते हैं कि एक गेम पजल को क्रिस कुछ मिनटों में ही सॉल्व कर देता है। अगले दिन क्रिस दोबारा से अपनी मेडिकल डिवाइस लेकर बेचने जाता है, तो वो रास्ते में एक बहुत रिच पर्सन को देखता है जो अपनी बहुत शानदार गाड़ी में बैठा हुआ था। तो वो उस रिच पर्सन से पूछता है कि आप अपने लिविंग के लिए क्या करते हो? तो वो आदमी क्रिस को बताता है कि मैं एक स्टॉक ब्रोकर हूँ। और फिर क्रिस उस बिल्डिंग से निकलते कुछ लोगों को देखता है जो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, जो उसकी लाइफ में कहीं मिसिंग थी। अगले दिन वो सोचता है कि वो भी एक स्टॉक ब्रोकर बनेगा। वो अपनी वाइफ को भी ये बताता है कि वो सेल्समैन के काम को छोड़कर अब एक स्टॉक ब्रोकर बनेगा। और उसकी वाइफ ये सुनकर थोड़ा गुस्सा होती है और उसका मजाक उड़ाते हुए बोलती है, हाँ क्यों नहीं, तुम एस्ट्रोनॉट बन जाओ। और एक तरह से उसकी वाइफ को उस पर अब बिल्कुल भी विश्वास नहीं रह गया था। और अब हम देखते हैं कि क्रिस को इंटरव्यू देने स्टॉक ब्रोकर के ऑफिस में जाना था, और वो अपनी डिवाइस को ऑफिस के अंदर नहीं ले जा सकता था, इसलिए वो अपनी मेडिकल डिवाइस को बाहर एक लेडी के पास छोड़कर चले जाता है। और जब क्रिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहा था, तभी वो बाहर देखता है कि वो लेडी जिसके पास उसने डिवाइस रखी थी, वो वहां से उसकी डिवाइस लेकर भाग रही होती है। और अब जिसके कारण क्रिस वहां से अपना एप्लीकेशन फॉर्म उठाता है और उस लेडी के पीछे भागता है। लेकिन वो लेडी ट्रेन में बैठकर चली जाती है। और फिर क्रिस ने अपनी वाइफ से ये प्रॉमिस भी किया था कि वो आज के दिन वो इस डिवाइस को बेचकर ही आएगा। अब अगले दिन क्रिस बहुत ज्यादा परेशान था, लेकिन फिर क्रिस वो उस स्टॉक ब्रोकर वाले एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करता है और ऑफिस में इस फॉर्म को सबमिट करवाने जाता है। और अपना फॉर्म सबमिट करके आने के बाद जब वो बाहर आता है, तो वहाँ पर उसको वही लेडी दिखाई देती है जो उसका डिवाइस उस दिन वहाँ से लेकर भाग गई थी। और वो दोबारा से उसे लेने के लिए उसके पीछे भागता है। और फिर इसी बीच हमें पता चलता है कि उसने इस मेडिकल डिवाइस की एक फ्रेंचाइजी ली हुई थी, जिसके लिए उसने अपनी पूरी सेविंग उस पर लगा दी थी। और जाकर उस लेडी से बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि मैंने इस डिवाइस पर अपनी पूरी सेविंग खर्च कर दी है। और फिर वो उससे डिवाइस को ले लेता है। और फिर अगले दिन वो जब डिवाइस बेचने निकला था, तो उसे स्टॉक ऑफिस का डीन दिखाई देता है, जिसे वो बताता है कि वो ऑफिस में आया था जॉब अप्लाई करने के लिए। लेकिन उस डीन के पास बिल्कुल भी समय नहीं होता। लेकिन क्रिस किसी तरह उससे बात करना चाहता था, तो क्रिस उससे बोलता है कि मुझे भी उसी रास्ते पर जाना है जहां उसे जाना है। और वो दोनों टैक्सी में बैठकर निकल पड़ते हैं। और इस बीच क्रिस उसे अपने काबिलियत के बारे में बता रहा होता है, लेकिन वो शख्स पजल खेलने में व्यस्त होता है। और वो बोलता है कि इसे सॉल्व करना नामुमकिन है। लेकिन क्रिस उस पजल को उसके कार से उतरने के पहले ही उसे सॉल्व करके दे देता है। और ये देखकर वो डीन क्रिस से काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। लेकिन वो शख्स जैसे ही टैक्सी रुकती है, उतरकर वहां से चला जाता है, और जिससे कि अब टैक्सी का किराया भी क्रिस को ही देना था।
और फिर क्रिस को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और टैक्सी से उतरकर भागने लग जाता है और उस टैक्सी ड्राइवर से बचता हुआ वो फौरन ट्रेन में चढ़ जाता है। लेकिन ट्रेन में उसका एक हाथ बाहर रह जाता है जिसके कारण उसका मेडिकल डिवाइस भी बाहर रह गया था। और अब ट्रेन से उतरने के बाद वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और उसे सॉरी बोलता है क्योंकि वो वक्त पर घर नहीं पहुंच सका था। लेकिन उसकी वाइफ बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि उसने इस वजह से अपनी शिफ्ट को भी मिस कर दिया था। तो उसकी वाइफ उसे कहती है कि मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ से घर को छोड़कर जा रही हूँ। और फिर क्रिस फौरन घर पर वापस आता है और अब उसका बेटा और वाइफ घर छोड़कर जा चुके थे। और उसी वक्त क्रिस को एक कॉल आता है जिसमें वो डीन होता है जो उसे उस टैक्सी में छोड़कर निकल गया था और वो बोलता है कि मेरे सेक्रेटरी का नंबर लिखो ताकि हम लोग जॉब के बारे में बात कर सके। और फिर क्रिस के पास उस टाइम कोई भी पेन या पेपर नहीं था जिसके कारण से वो नंबर को याद कर लेता है और जल्दी से पास वाले स्टोर में जाता है, वहाँ से पेपर लेता है और उस नंबर को लिख लेता है। दिन रास्ते में क्रिस को उसकी वाइफ मिलती है जो कि बहुत ज्यादा क्रिस से नाराज थी और वो अपने बेटे को स्कूल छोड़कर आई थी और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं हूँ। और दोनों में एक बहस होती है जिसके बाद क्रिस बोलता है कि ठीक है तुम्हें जाना है तो जाओ लेकिन मेरा बेटा मेरे साथ रहेगा और अपने बेटे को स्कूल से जाकर अपने साथ घर ले आता है। और फिर उसी वक्त वहाँ पर उसके घर का ओनर आ जाता है जो घर का रेंट लेने आया था। क्रिस अपने घर के ऑनर से कहता है कि प्लीज मुझे कुछ दिन और दे दो, मैं आपका किराया दे दूंगा और यहाँ पर मैं पेंट भी खुद ही कर दूंगा। और वो ऑनर इतने में मान जाता है फिलहाल के लिए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि क्रिस अपनी वॉल्स पर पेंट कर रहा था, तभी बाहर 2 पुलिस ऑफिसर उसे लेने आए थे क्योंकि उसने अपना पार्किंग का बिल पे नहीं किया था। और क्रिस जाकर वहां पर पार्किंग बिल पे करता है लेकिन वहां का ऑफिसर बोलता है कि ये कल तक अप्रूव होगा। और फिर वो अपनी वाइफ को कॉल करता है ताकि वो उसके बेटे को स्कूल से ला सके। उसकी वाइफ मान जाती है और अब उसी दिन क्रिस का इंटरव्यू भी था और वो जल्दी से डीन के पास भागता है इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन उसने वही पेंट वाले कपड़े पहने हुए थे क्योंकि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो इसी हालत में इंटरव्यू देने के लिए वहां चले जाता है। वहां बैठे हुए दूसरे लोग उसे बहुत ज्यादा हैरानी से देख रहे होते हैं और अंदर जाके क्रिस बताता है कि कल वो अरेस्ट हो गया था और कार पार्किंग फाइन ना भरने के कारण, और अब पुलिस स्टेशन से निकलकर डायरेक्ट यहाँ पर इंटरव्यू देने आ गया। और जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ के मेन बॉस क्रिस से ज्यादा इम्प्रेस नहीं होते, लेकिन कुछ बातों से वहाँ क्रिस सबको हंसा देता है। अब मेन बॉस उसको हाँ बोल देता है लेकिन क्रिस बोलता है कि मैं इस जॉब के बारे में सोच कर बताऊंगा क्योंकि ये जॉब अनपेड इंटर्नशिप जॉब थी और इसमें उसे सैलरी नहीं दी जाएगी। जिसके बाद डीन उससे बोलता है कि तुम अभी फिलहाल इस जॉब को कंटिन्यू करो, मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा। इसके बाद क्रिस वापस घर आ जाता है और घर पर आकर देखता है कि उसकी वाइफ और उसका बेटा भी घर पर वापस आ गए थे। और जब क्रिस का बेटा सो जाता है तो उसकी वाइफ उसे बताती है कि वो न्यूयॉर्क जा रही है क्योंकि वहाँ पर उसे वेट्रेस की जॉब मिली है और सैलरी भी ज्यादा है। और क्रिस उसके जाने को लेकर मान जाता है लेकिन वो बोलता है कि उसका बेटा उसके साथ रहेगा। और फिर उसकी वाइफ को भी इस बात पर यकीन था कि वो अपने बेटे का उससे ज्यादा ख्याल रखेगा। वो दुखी मन से वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन क्रिस अपने बेटे को अपने साथ ले जाता है अपनी मेडिकल डिवाइस को बेचने के लिए और एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ उसकी मेडिकल डिवाइस बिक जाती है। और फिर क्रिस को थोड़ी सी राहत हो गई थी क्योंकि उसके पास कुछ पैसे आ गए थे। और फिर अब क्रिस अपनी इंटर्नशिप करने के लिए जाता है और अगले दिन क्रिस अपने बॉस से भी मिलता है, वहाँ पर कुछ बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर उसको अपनी मेडिकल डिवाइस दोबारा से नजर आती है जो उसने भागते हुए ड्रेन में खो दी थी। और क्रिस उस आदमी को पकड़ने के लिए भागता है जिसके पास उसने मेडिकल डिवाइस देखी थी, लेकिन वो उस आदमी को नहीं पकड़ पाता और एक कार से जाकर टकरा जाता है। तभी वो देखता है कि उसका एक शूज भी गुम हो गया था और वो बगैर शूज के वहाँ इंटर्नशिप के लिए जाता है। और अब हम देखते हैं कि क्रिस अपनी जॉब बहुत अच्छी तरीके से कर रहा होता है लेकिन उसे वहाँ उसकी कोई भी तरक्की नहीं हो रही होती है। इसलिए वो अब अपने CEO से बात करता है और वो उससे बात करने जा ही रहा होता है कि उसका इंटर्नशिप वाला बॉस वहां आकर उसे रोक लेता है और बोलता है कि मेरी कार एक जगह पर पार्क कर दो। इस वजह से वो अपने CEO से बात नहीं कर पाता। और जब रात में क्रिस अपने ऑफिस का काम कर रहा होता है तभी काम ज्यादा होने की वजह से वो अपने बेटे से बोलता है कि बेटा अगर तुम मेरी कल होने वाली मीटिंग में मेरी हेल्प करोगे तो हो सकता है कि कल हम बास्केटबॉल मैच देखने के लिए जा पाए। और फिर अगले दिन क्रिस CEO के घर जाता है और वो CEO को थैंक्स बोलता है क्योंकि CEO ने उसको एक चांस दिया था। अब CEO भी मैच देखने जा रहा होता है अपने बेटे के साथ, तो वो क्रिस और उसके बेटे को भी अपने साथ ले जाने के लिए बोलता है और वो सब मिलकर वहाँ गेम को एंजॉय करते हैं। और फिर क्रिस के जिंदगी में कुछ सुकून के पल आए थे, लेकिन फिर अगले दिन क्रिस को एक लेटर आता है जिसमें उसके अनपेड टैक्सेस के पैसे काट लिए गए थे।
और जिस वजह से क्रिस अब दोबारा परेशान हो गया था और उसके पास अब थोड़े से पैसे रह गए थे। इसके बाद वो अपने एक फ्रेंड से पैसे लेने के लिए जाता है जो क्रिस ने अपने फ्रेंड को कुछ दिन पहले दिए थे, मगर वो फ्रेंड साफ मुकर जाता है और बोलता है कि कैसे पैसे, मेरे पास तुम्हारे कोई पैसे नहीं है, और बोलकर वो दरवाजा बंद कर देता है। और वहीं बाहर उसे उसकी डिवाइस मिल गई थी जो एक पागल आदमी लेकर चले गया था। वो अपनी डिवाइस को लेता है और वो अब इसे जल्द से जल्द बेचना चाहता था और वो इस मेडिकल डिवाइस को हॉस्पिटल में लेकर जाता है, लेकिन वहाँ वो नहीं बिकती। और फिर एक और हॉस्पिटल में लेकर जाता है। इस बार वो इसे लेने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन फिर उसे वहाँ पता चलता है कि उसकी ये डिवाइस अब खराब हो चुकी थी। लेकिन फिर वहाँ का डॉक्टर बोलता है कि जब ये डिवाइस ठीक हो जाए तो ले आना, हम इसको खरीद लेंगे। और फिर क्रिस का पूरा समय अभी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था और वो जब घर आता है तो वो देखता है कि उसके घर में ताला लगा हुआ था और उसका पूरा सामान बाहर पड़ा हुआ था क्योंकि उसने रेंट पे नहीं किया था। तो अब उसके ऑनर ने घर को लॉक कर दिया था। क्रिस और उसके बेटे के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था, तो वो अपने बेटे को लेकर स्टेशन पर पहुंच जाता है और वहां वो कुछ बातों से अपने बेटे को हंसाने और खुश करने की कोशिश करता है। और फिर वो सारी रात अपने बेटे के साथ वहां के बाथरूम में गुजारता है। उसी दौरान कई लोग बाहर से दरवाजा खोलने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलता। और अब हम देखते हैं कि उसकी आंखों में आंसू थे क्योंकि उसने कभी भी नहीं सोचा था कभी उसके साथ भी ऐसा होगा। तो अगली सुबह वो अपने बेटे के साथ एक होमलेस शेल्टर में जाता है जहाँ उसे एंट्री नहीं मिलती क्योंकि वहाँ सिर्फ बच्चे और लेडीज को ही रहने दिया जाता था। और फिर वो दूसरे होमलेस सेंटर में जाता है जहाँ वो लाइन लगाकर खड़ा होता है और तभी उसे पता चलता है कि वहाँ सिर्फ 4 जगह बाकी है। और ये सुनते ही उसके आगे बड़ी चालाकी से कोई और आ जाता है और फिर उनके बीच बहस होती है और बाकी लोग भी क्रिस का साथ देते हैं और फिर उसे वहाँ जगह मिल जाती है, जिसके बाद वो अपने काम पर फुल फोकस करता हुआ दिखाई देता है। और उसी बीच वो अपनी खराब पड़ी मेडिकल डिवाइस को भी ठीक करने की कोशिश करता है। और एक दिन वो ऑफिस से बाहर आता है तो उसके बॉस उसे टैक्सी ड्राइवर को पैसे देने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसके पास बिल्कुल कम पैसे होते हैं, लेकिन फिर भी वो उसे पैसे दे देता है। और फिर हम देखते हैं कि वो खुद पैसों के लिए खून बेचता है ताकि वो अपनी मेडिकल डिवाइस को बना सके। और फिर रात में उसका बेटा अपनी मॉम को याद कर रहा होता है, लेकिन क्रिस उससे बोलता है कि वो उसका ख्याल उसकी मॉम से भी ज्यादा रखेगा। और उसका बेटा बोलता है कि या आप एक अच्छे पापा हो। और फिर आगे हम देखते हैं कि क्रिस ने अब मेडिकल डिवाइस को भी ठीक कर लिया है और फिर वो उसे बेच देता है, जिसके उसे अच्छे पैसे मिलते हैं। और वो अपने बेटे के साथ एक अच्छे होटल में शिफ्ट हो जाता है और बाहर बीच में अपने बेटे के साथ इस लम्हे को एंजॉय करता है। और अगले दिन क्रिस को उसका डीन बधाई देता है कि उसने उसके काफी क्लाइंट्स उसकी कंपनी के लिए जोड़े हैं। और फिर अगले दिन क्रिस को अंदर अपने बॉस से मिलने के लिए बुलाया जाता है, जहाँ उसका बॉस उसकी नई शर्ट को देखता है और क्रिस बताता है कि उसने ये नई शर्ट इसलिए पहनी है क्योंकि आज उसका इंटर्नशिप का आखिरी दिन है। और फिर उसका बॉस बोलता है कि कल भी तुम यही नई शर्ट पहन कर आना क्योंकि तुम्हें अब ये जॉब परमानेंट मिल चुकी है। और ये वो लम्हा था जब उसकी आंख नम पड़ गई थी और वहाँ सभी क्रिस को बधाई देते हैं। और जाते जाते उसका बॉस उसे वो पैसे भी लौटा देता है जो उसने टैक्सी वाले को देने के लिए मांगे थे। और वो बाहर आता है और उसकी जिंदगी का ये एक खास पल होता है। ये एक खुशी होती है जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की, हार नहीं मानी और वो भीड़ में चला जा रहा होता है अपने लिए क्लैप करते हुए। जिसके बाद वो दौड़ कर जाता है अपने बेटे से मिलने के लिए और उसे अपने गले से लगा लेता है। और फिर आगे चल के क्रिस ने अपनी खुद की एक फर्म शुरू की, जिसके और आगे चल के वो अपने फर्म से एक मल्टी मिलियनेयर वाली डील को भी पा लेता है। तो लाखों मुसीबतों और मुश्किलों के बाद भी ये आखिरकार एक कामयाब इंसान बनी जाता है। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, बाय।